Good evening, all of you, and welcome to next part of today's paper discussion. हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस किया था और उसको करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट 10 क्वेश्चन दैट इज़ फ्रॉम 11 से 20। तो 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है 7 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 9 women कैन डू इट इन 15 days। तो एक तरह से ये दो अलग अलग आइडेंटिटी को उसने कंबाइन करना है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 7 men एंड 9 women टू टुगेदर टू फिनिश द वर्क। तो सीधा फॉर्मूला लगा लो, 1/t इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/15। क्योंकि उसने 7 men को मान लिया है एक आदमी ए और 9 women को मान लिया है दूसरा आदमी बी। तो अपने पास में फॉर्मूला है कि अगर ये दोनों T1 T2 डेज में काम को ख़त्म करते हैं तो दोनों मिला के जो काम करेंगे वो इस नंबर ऑफ डेज में करेंगे, जिसका फॉर्मूला बन जाता है T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। तो यहाँ पे सीधा लिखते हैं 10 और 15 का एलसीएम लेके 30 आ गया, तो 3 + 2 आंसर हो गया 1/t इज इक्वल्स टू 5/30। काट के बन जाता है t इक्वल्स टू 6 डेज, और 6 डेज का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है सी में। अगला क्वेश्चन, अर्का प्रताप कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। अच्छा, ये एक ही आदमी है। अर्का प्रताप कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड बबली शर्मा कैन डू इट इन 10 डेज। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 2 days देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। अच्छा, इसका मतलब है कि 2/15 और 2/10 ये ख़त्म कर लेंगे 2 दिन के अंदर में। इसको काट लेते हैं, 1/5 हो गया। 15 इसका एलसीएम हुआ 2 प्लस यहाँ से 3 आएगा, राइट। हाँ, 5/15 मतलब 1/3 जो काम है ये ख़त्म कर लेंगे। 1/3 ये एक दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो कितना बच गया? तो ऑब्वियस सी बात है, रिमेनिंग होगा 1 - 1/3 दैट इज 2/3। ये 2/3 इनका बच जाता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन, बिल्लू एंड चरण कैन अलोन डू अ टास्क इन 75, 150 एंड 125 डेज रेस्पेक्टिवली। तो ये अपने वाले फॉर्मूला में चले जाते हैं। नीचे 75 फॉर अर्जुन, 150 बिल्लू के लिए और चरण के लिए 125, तीनों का सम टोटल 1। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि अर्जुन एंड बिल्लू टुगेदर वर्क फॉर 30 डेज। ये दोनों 30 डेज काम करके लीव द टास्क इनकम्प्लीट चले जाते हैं। चरण रिज्यूम्स इट एंड फिनिश इट अलोन, मतलब इसके लिए टी कर लेते हैं। हाउ मेनी डेज डिड चरण टेक टू फिनिश इट। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ये तो 1/5 में गया 15 की टेबल में, 2/5 मतलब 3/5 काम ये करके जा चुके थे। अब यहाँ इसके लिए बचा 1 - 3/5 दैट इज 2/5। इसको कट करते हैं 25, टी की वैल्यू आ गई 50 डेज, मतलब इसको 50 डेज लगेंगे काम को ख़त्म करने के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन, एक्स 12 दिन में काम को करता है, वाई उसी काम को 10 दिन में करता है। ये दोनों मिलके काम करते हैं 5 दिन तक, मतलब 5/12 प्लस 5/10 इतना काम वो ख़त्म कर लेंगे। देखते हैं ये कितना निकलता है। इसको काट लेते हैं, 1/2 हो गया, 12 बन गया। ये 5 + 6 11/12 वर्क इज़ फिनिश्ड। तो अपना जो रिमेनिंग वर्क जो होगा दैट विल बी 1 - 11/12 दैट इज़ 1/12। तो ये कितना परसेंटेज ऑफ वर्क बचा हुआ है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 1/12 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे 12 के टेबल में 8 में 96 आता है, तो 8 वाला कोई भी ऑप्शन यहाँ पकड़ लेते हैं, 8.33%। तो 14 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 15 एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 days बी लेफ्ट, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 days बी लेफ्ट, इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। मतलब ये टोटल यहाँ से खींच लेते हैं, t/15 इज इक्वल्स टू, ये काट लेते हैं 1/5, 4/5, 5 इसको काटा 3 में, t की वैल्यू आ गई 12 डेज। पहला ही ऑप्शन है, सो 15 का आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, ए टेक्स ट्वाइस मोर टाइम देन बी एंड थ्राइस मोर टाइम देन सी। मतलब अगर ए x डेज में काम करता है तो b x/2 में करता होगा और c x/3 में करता होगा, और ये तीनों मिल के काम को ख़त्म कर देते हैं 3 दिन में। तो ये वाले फॉर्मूले में चले जाते हैं सीधा, 1/3 इक्वल्स टू 1/x, ये उल्टा करके 2/x और ये 3/x। तो तीनों मिला के आ गया 6/x। मतलब टोटल काम खत्म होता है 18 डेज में। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो सी का तो हमने x/3 माना हुआ है, तो इस 18 को यहाँ पे पुट कर दो,
तो सी अलोन के लिए हो जाएगा 6 डेज। 6 डेज मतलब तुम्हारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली, देन व्हेन विल ए कंप्लीट द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। इसका मतलब समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहली चीज़ है, ए पहले दिन काम किया, दूसरे दिन भी ए ने काम किया, लेकिन उसके बाद उसको बी और सी ने असिस्ट किया है। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क जो होगा दैट विल बी 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। तो नीचे 60 आ गया, ये बन गया 3 + 2 + 1 6/60, मतलब ये तीनों मिला के 1/10। लेकिन ए ऑलरेडी 2 दिन काम किया है, एक इनके साथ और एक अलग से, तो इसका हो जाएगा 1/20 × 2 दैट इज अगेन 1/10। तो टोटल 2 + 1 ये 3 दिन हो गए। मतलब हो क्या रहा है, पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन उसको असिस्ट कर रहे हैं बी और सी मिलके, फिर तीसरे दिन ए अकेले काम कर रहा है, फिर चौथे दिन उसको ए प्लस बी प्लस सी असिस्ट कर रहे हैं। मतलब 3 दिन के अंदर 3 डेज वर्क जो हो जाएगा दैट इज, एक तो ये वाला 1/10 और एक पहले वाला 1/10, तो ये दोनों मिला के बन जाता है 1/5। मतलब 3 दिन के अंदर में ए को अगर बी और सी एवरी थर्ड डे असिस्ट करते हैं तो 1/5 ऑफ द काम हो जाता है। तो टोटल काम होने के लिए, होल वर्क कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज 5 × 3 15 डेज, जो कि ए ऑप्शन में अवेलेबल है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर ₹3200, चलो वो पैसे की बात हो गई। विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब एक आदमी आ गया अभी सी, जिसकी मदद से ए और बी काम को 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो तीनों ही 3-3 दिन काम किए होंगे। अब इसको यूँ कट कर लेते हैं, 1/2 + 3/8 प्लस 3/c = 1, क्योंकि जब तक हम लोग c के नंबर ऑफ डेज नहीं निकालेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि 3200 में से c का पार्ट कितना होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 4 + 3 + 3/c = 1, 7/8 + 3/c = 1, मतलब 3/c की वैल्यू हो गई 1/8, और c को अगर अकेले काम छोड़ दिया जाए तो वो 24 डेज लगा देगा। तो रेशियो इस तरह से बढ़ता है, तो 1/6, 1/8 और 1/24, तो 4 3 1। तो C का शेयर जो है ये A के लिए है, ये B के लिए है और ये C के लिए है। तो C का शेयर हो गया 1/8 × 3200, जो कि काट के बनेगा सिर्फ 400 रुपये। 400 रुपये का मतलब है B इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ 6 men and 3 boys, नहीं 6 boys and 3 men can do 5 times the work done by 1 man and 1 boy in 1 hour. इन 1 आवर, चलो टाइम भी लगा दिया। तो 6b + 3m, इसको खोलने पे हो गया 5m + 5b। अब इसमें से बॉयज़ वाले को एक तरफ कर लो, तो ये b हो गया, ये 2m हो गया। तो 1 मैन इज इक्वल्स टू हाफ अ बॉय, या 1 बॉय इज इक्वल्स टू 2 मैन। तो डन बाय रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मैन एंड बॉय, तो ऑब्वियसली मैन ज़्यादा करेगा, बॉय कम करेगा। तो वर्क डन की अगर बात कर रहे हैं तो मैन रेशियो बॉय विल बी 2:1। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, ए किसी काम को 20 डेज में कर सकता था, तो उसके एक दिन का काम हो गया 1 days ए वर्क विल बी 1/20, और ये काम करता है 5 दिन तक। तो 5 डेज में ये ए का काम हो जाएगा 5/20, दैट मीन्स वो 1/4 काम तो कर लिया है ऑलरेडी। 1/4 वर्क इज ऑलरेडी डन बाई ए। तो रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग वर्क टू बी डन बाई बी इज 3/4, और ये बी ने फिनिश किया है 3/4 इन 10 डेज। तो अगर मैं बी को अकेले लगा दूं तो वो ख़त्म करेगा इसको 10 × 4/3, दैट मीन्स 40/3 डेज। तो अब मुझे दोनों का अलोन टाइम मिल गया, ए का 20 डेज और बी का 40/3 डेज। तो अब इसको बना लो T1 और इसको बना लो T2, क्योंकि मुझे दोनों को साथ में करवाना है काम। तो 1/t = 1/T1 + 1/T2। तो 1/t लिखा, 1/T1 मतलब 1/20 और ये 3/40। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 20 का एलसीएम 40 का एलसीएम है, तो 2 + 3 40। तो ये साफ दिख रहा है, 1/t की वैल्यू हो गई 5/40, काट के बनेगा t = 8 डेज, 8 दिन में काम खत्म होगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये वाला सेक्शन काफ़ी जल्दी निकल गया है, तो फिर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर फिर जाएंगे। इसको मैं पहले अपलोड करता हूँ, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। चलो।